सूबा सिंध में 12 साल से बंद पड़े तेल और गैस के जखीरे से बाकायदा पैदावार का आगाज हो गया है। ये जखीरा 2014 में दरियाफ्त हुआ था, लेकिन इससे तेल और गैस की पैदावार अब 2026 में जाकर शुरू हुई है और हर साल हमें इस कुएं से 14 अरब 30 करोड़ रुपए की गैस और तेल मिला करेंगे। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे इसमें से कितने अरब रुपए सूबा सिंध के हिस्से में जाएंगे, ये गैस कितने हजार घरों के लिए काफी होगी। जबकि आज की दूसरी खबर, चोलिस्तान के 20 कलों में से सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट कला दरावड़ है, जो कि हम सब ने देख रखा है। अब उसकी रेनोवेशन और कंजर्वेशन का फेज 2 भी मुकम्मल हो गया है, जो कि 120 मिलियन रुपए की लागत से हुआ है। इससे पहले 142 मिलियन रुपए की लागत से फेज 1 मुकम्मल हुआ था। इस कले की रेनोवेशन सन 2016-17 के अंदर इनिशिएट की गई थी। तकरीबन 10 साल लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। सूबा सिंध के जिले खैरपुर के अंदर सन 2014 में एक कुआं दरियाफ्त किया गया था, फैज X1। वहां से उस वक्त तेल और गैस कम मिकदार में निकली थी, जिसके लिए पाइपलाइन मौजूद नहीं थी, लेकिन अब पाइपलाइन बिछाकर वहां से पैदावार का आगाज कर दिया गया है। 3.6 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां से हासिल हो रही है, जो कि 40,000 घरों के लिए काफी है। इसके साथ साथ 750 बैरल तेल भी यहां से रोजाना निकाला जा रहा है। अब ये तेल और गैस सालाना बुनियादों पर 1.3 बिलियन क्यूबिक फीट गैस और 2,73,000 बैरल तेल बनता है। अगर मालियत को डिस्कस करें तो गैस की मालियत 6 अरब 62 करोड़ रुपए, जबकि तेल की सालाना मालियत 7 अरब 67 करोड़ रुपए बनती है। 14 अरब 30 करोड़ रुपए की दोनों चीजें एक साल के अंदर ये एक छोटा सा कुआं प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें से 12.5% रॉयल्टी सूबा सिंध को जाएगी, तो 1 अरब 80 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत के अकाउंट में जाएंगे, जो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। अब ये एक छोटा रिजर्वायर है। मसला क्या था, सन 2014 में जब यहां से तेल और गैस निकला तो मिकदार थोड़ी थी, करीब 3 कोई गैस प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं थी, पाइपलाइंस करीब से कोई गुजर नहीं रही थी, तो जितने की गैस निकलनी थी उससे ज्यादा मालियत का यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगना था, लिहाजा उस वक्त इसको बंद कर दिया गया। अब 12 साल बाद इर्द गिर्द करीब मुख्तलिफ जगह के ऊपर थोड़े बड़े साइज के जखीरे दरियाफ्त हुए, वहां से कुओं से प्रोडक्शन शुरू हुई। तो अब यहां से 4.5 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाकर उस मेन लाइन के अंदर डाल दी गई है, जिसके जरिए इस कुएं से निकलने वाली गैस उस पाइपलाइन के जरिए करीब मौजूद गंबट साउथ गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जाती है। अब इस गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी की कैपेसिटी 60 मिलियन क्यूबिक फीट है, यानी कि इस कुएं के साथ साथ दीगर 10-12 कुओं की भी वो गैस लेती है, उस गैस को साफ करती है और फिर पाकिस्तान के मेन नेटवर्क में शामिल कर देती है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट में कहते नहीं कि हमारे इलाके में गैस दरियाफ्त हुई, उसको बंद कर दिया गया, छोड़ के चले गए। इश्यूज 2-3 होते हैं। पहला इशू ये होता है, या तो सिरे से गैस तेल निकलता ही नहीं है, ड्राई वेल होता है, लोगों में शोर पड़ जाता है, लोगों की ख्वाहिश होती है हमारे इलाके में तेल गैस निकले। दूसरी सूरत ये होती है कि इस तरह थोड़ी मिकदार में तेल या गैस निकलती है, अब उस गैस को निकाल कर प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक पहुंचाना बहुत महंगा होता है, या उस इलाके में प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है वो लगाना बड़ा महंगा होता है। तो उस जो वेल को कैप करके उसकी निशानी लगा के रख लिया जाता है और फिर मुस्तकबिल में जब वायबल होता है उस वेल को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे इस वेल को PPL नामी कंपनी भूली नहीं है, क्योंकि इस वेल को जब खोदा गया था उस वक्त इस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा आया था। वो आज फायदेमंद है। क्यों? जिस जमाने में ये गैस निकली थी तब गैस की प्राइस कम थी, ऑयल की प्राइस मार्केट में कम थी, अब तारीख की बुलंदतरीन सतह पे है, तो यहां से तेल और गैस जो निकल रही है इस कंपनी को फायदा दे रही है। अब इस कंपनी को ही इस वेल्थ से सालाना बुनियादों पर कोई 7-8 अरब रुपए का फायदा मुतवक्के है, और इस साइज का जो कुआं है वो औसतन 15-20 सालों तक गैस देता रहता है। तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कंपनियां हर साल 7-8 अरब रुपए का साथ 5 अरब रुपए का आमदन का जरिया क्यों बंद करेंगी? मुमकिन नहीं है। या तो आमदन बहुत कम हो और कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी किसी और कंपनी को, स्पेशली ऑयल गैस वालों को
डिस्कवरी के बाद इतने पैसे नहीं दे सकती कि वो डिस्कवर होने वाली गैस से ज्यादा मालियत की हो। ये जो वेल है पाकिस्तान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा हिस्सा नहीं है। मसलन हमारी रोजाना की 3 अरब क्यूबिक फीट की गैस प्रोडक्शन है, उसमें इस वेल का हिस्सा 0.12% है। हमारी डिमांड 6 अरब क्यूबिक फीट की है। लोकल प्रोडक्शन हमारी डिमांड सिर्फ 50% मीट कर रही है। लेकिन एक छोटा सा कतरा जो है ये हमारे लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है कि फजूल पड़ा हुआ था। अब इस तरह के मजीद कतरे अगर हम इकट्ठे करेंगे, ऐसे मजीद वेल्स जो हम लोगों ने इस्तेमाल में नहीं लिए, उसको लेके आएंगे तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता कदमों पे खड़ी भी हो सकती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। चोलिस्तान में 20 से ज्यादा कले हैं और उनमें से 7 कलों को अब रेनोवेट करने का एक मंसूबा शुरू किया गया था जो कि 2 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से है। उन सब में से सबसे अहम कला दरावड़ है। अब ये कला 35 एकड़ रकबे पर मुहित है। इब्तदाई तौर पर इसकी रेनोवेशन 2016-17 में प्लान की गई। अब इसके 2 फेजेस मुकम्मल हुए हैं। सेकंड फेज अब मुकम्मल हुआ है 120 मिलियन रुपए की लागत से, जिसके अंदर जो नवाब सादिक 5 थे उनका सेक्रेटेरिएट और रेजिडेंशियल एरिया जो है उसे बेहतर किया गया है। टाइल्स वगैरह मटेरियल लकड़ी चेंज की गई है। उस एरिया को इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक रेनोवेट करके अब आवाम के लिए भी खोल दिया जाएगा। इससे पहले 142 मिलियन रुपए की लागत से फेज 1 किया गया था, जिसमें इस किले की दीवारें, इसके ऊपर बने हुए जो बुर्ज हैं तकरीबन 39-40, उनमें से जो खराब थे ईस्टर्न साइड के, उनको बेहतर किया गया, रेनोवेट किया गया। जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं 12 दरी बेहतर की गई, मेन गेट इसका, फिर इसके साथ साथ इसमें मस्जिद, गोदाम का एरिया और मुख्तलिफ जगह जो है वो बेहतर की गई हैं, रेनोवेट की गई हैं और इंतहाई खूबसूरत कला बन चुका है। अब इस किले की तारीख जो है वो 9वीं सदी में मिलती है। एक हिंदू राजा ने जैसलमेर के इसे कंस्ट्रक्ट किया, फिर मुख्तलिफ औकात में इस पर कब्जे होते रहे। अब वाला किला जो है ये नवाब सादिक 1 जो थे उन्होंने 1733 में जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था। सादिक फैमिली के पास 1966 तक ये किला रहा। फिर चूंकि पाकिस्तान के अंदर बावलपुर जम हो गया तो महकमा आसार कदीमा के पास आया, बुरे हालात में रहा। 2005 के अंदर इसे जो है एक कीमती कदीम जगह करार दिया गया, प्रिजर्व करार दिया गया। फिर 2016 के अंदर यूनेस्को ने इसको एक्रेडिट किया। तो ये तमाम इस अहम किले की हिस्ट्री है। इस जैसे मजीद किले भी जो है चोलिस्तान में अब रेनोवेट हो रहे हैं और जो हमारा जनूबी पंजाब है वहाँ का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस मामले में बहुत मेहनत कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये तमाम जो किले हैं वो आवाम के लिए खोल भी दिए जाएंगे और हम जाकर विजिट भी कर सकेंगे। नाज़रीन, आज के एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।